हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है सर्कुलर अरेंजमेंट, जो कि पजल के फॉर्म में पूछा जाता है। रैंकिंग के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि रैंकिंग कैन बी क्लासिफाइड इन द 6 कैटेगरीज, जिसमें से फर्स्ट प्लेस अरेंजमेंट की चर्चा हम कल कर चुके हैं। जो बच्चे जो एस्पिरेंट यूपीएसआई के या बैंक क्लर्क, बैंक पीओ इन सब एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, यूपीएसआई खासतौर से और सीपीओएसआई, दिल्ली पुलिस, ये जितने लोग हैं वो जान लें कि, और यूपी ट्रिपल एससी खासतौर से, ये जितने एस्पिरेंट हैं वो जान लें कि सर्कुलर अरेंजमेंट से पजल पूछी जाती है। 5 क्वेश्चन जिस पर आधारित होते हैं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज महसूस करते हैं स्टूडेंट्स ऐसे सच टाइप प्रॉब्लम्स को करने में। तो आइए देखते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट आज हम लोग का टॉपिक है, इसके अंतर्गत कैसे करने हैं। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कोई भी हो आप बना सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे देखो, यहां पर दिया है सर्कुलर अरेंजमेंट वित्तीय क्रम व्यवस्था। ठीक, तो यहां पर आपको ये एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। ठीक, मान लो कि देयर आर 6 स्टूडेंट सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड सेंटर। मान लो कि 6 लड़के हैं जो एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, या बैठे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी डी ई एफ, और सभी का मुंह किधर है? केंद्र में है। अगर सभी का मुंह किधर है? केंद्र में है। ऑल पर्सन्स लुकिंग टुवर्ड सेंटर। ठीक है, और जब व्यक्तियों का 90% प्रॉब्लम जो है केंद्र की तरफ मुख करके ही पूछता है, क्योंकि जब हम किसी भी राउंड टेबल पे बैठते हैं तो हमारा मुख जो है वो सेंटर की तरफ अपने आप चला जाता है। राइट, तो देखो अब यहां पर अगर कॉन्सेप्ट क्या है, अगर तुमसे पूछा जाए कि ए के तुरंत दाहिने कौन है, तो दोस्तों याद रखना कि दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ए के तुरंत दाहिने कौन है? तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। इफ ऑल पर्सन लुकिंग टुवर्ड सेंटर, दाहिने के लिए क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। और बाएं के लिए क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घूमेंगे। ए के तुरंत बाएं कौन है? बी। ए के तुरंत दाहिने कौन है? एफ। ए के दाहिने दूसरा कौन है? ई। ए के बाएं दूसरा कौन है? सी। तो इस प्रकार से कभी भी अगर मान लो कि 6 पर्सन 8 पर्सन अगर किसी वृत्ताकार मेज की चारों तरफ केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट और बाएं के लिए क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट होता है। राइट, ओके। तो जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, 5 व्यक्ति ए बी सी डी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। व्यक्ति कितने हैं? 5 हैं। और एक वृत्त के केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो कहता है बी सी और डी के मध्य में है। तो देखो बी को हम सी और डी के मध्य में कर दिए। अब तुम कहोगे कि आपको कैसे पता चला कि सी इधर होगा डी उधर होगा? अगर हम डी को इधर कर लें, सी को उधर कर दें, तब भी बी मध्य में ही रहेगा। एग्जैक्टली सही है, तब भी वो मध्य में ही रहेगा। बी जो है जस्ट मिडिल है सी और डी के। ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है। ए सी के दाहिने, अभी मैंने तुमको बताया कि अगर व्यक्तियों का मुंह केंद्र की तरफ होता है तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या बोल रहा है? ए सी के दाहिने सेकंड पोजीशन पर है, तो दाहिने चलो एंटी क्लॉकवाइज एक प्लेस छोड़ करके, हाँ, ए को भर सकते हो। ए सी के दाहिने कौन सा है? दूसरे स्थान पे है। तो ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? टोटल व्यक्ति कितने थे? ए बी सी डी ई 5 लोग थे। सब लोग दिख रहे हैं, कौन नहीं दिख रहा? ई। तो जो प्लेस खाली है इसका मतलब है कि वहां पर ई होगा, तो ई को भर दिया। अब जो भी पूछेगा बता दिया जाएगा। तो ई के दाहिने दूसरा कौन है? तो आप बताइए, दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट होता है, तो ई के दाहिने दूसरा कौन है? तो बताओ ई के दाहिने, ये देखो ए पहला है और डी दूसरा है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके,
आओ अब हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये देखो, छह लड़के एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। एक वृत्ताकार मेज है, इसके चारों तरफ छह लड़के केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। मतलब ऑल बॉयज लुकिंग टुवर्ड सेंटर, स्टैंडिंग इन फेसिंग टुवर्ड सेंटर, स्टैंडिंग अराउंड सर्कुलर टेबल। एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुख करके 6 बॉयज खड़े हैं। अब क्या कहता है, विपिन आशीष के तुरंत बाएं, तो पहले आशीष को कहीं भी बैठाइए। ठीक, विपिन आशीष के तुरंत बाएं, तो अभी बताओ अगर ऑल पर्सन्स सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो बाएं के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि बाएं के लिए क्या, क्लॉकवाइज। तो विपिन आशीष के तुरंत बाएं, ये देखो मैंने यहां पर विपिन को बैठा दिया, आशीष के तुरंत बाएं हो गया, इमीडिएट लेफ्ट। फिर क्या कहता है, विपिन, सारी बातें विपिन के बारे में हो रही हैं। विपिन आशीष के तुरंत बाएं, संजय के तुरंत दाहिने, संजय के तुरंत दाहिने कौन, विपिन, विपिन जो है संजय के तुरंत दाहिने, संजय के तुरंत दाहिने, और मनीष के ठीक सामने, मनीष के ठीक सामने। देखो 6 बॉयज स्टैंडिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड सेंटर। कहता है कि 6 लड़के एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। सारी बातें विपिन के बारे में हो रही हैं। विपिन आशीष के तुरंत बाएं, संजय के तुरंत दाहिने, मनीष के ठीक सामने है, मनीष के ठीक सामने है। ठीक, तो अब इस तरह से मेरा इतना बन गया। अभी क्या बोलता है, अभी क्या बोलता है, अब बता मनीष, विशाल के तुरंत बाएं, जो मनीष की लोकेशन है यानी इसकी, विशाल के तुरंत बाएं है ना, विशाल के तुरंत बाएं और गौरव के तुरंत दाहिने है, गौरव के तुरंत दाहिने है। तो मनीष विशाल के तुरंत बाएं हैं, तो विशाल को मुझे यहां रखना पड़ेगा क्योंकि इससे क्लॉकवाइज मनीष होना चाहिए, और गौरव के तुरंत दाहिने हैं तो गौरव यहां रखना पड़ेगा क्योंकि इसके दाहिने के लिए एंटी क्लॉक और बाएं के लिए क्लॉक होता है। अगर ये आपने सीटिंग अरेंजमेंट अगर सही किया होगा तो पूरा क्वेश्चन इस पर फुलफिल कर जाएगा। कैसे, देखिए 6 लड़के वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, बैठा दिया, खड़े हैं। विपिन आशीष के तुरंत बाएं, ये देखो विपिन है, और विपिन आशीष के तुरंत बाएं है कि नहीं, बाएं के लिए क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्लॉकवाइज है। ठीक है, फिर कहता है विपिन आशीष के तुरंत बाएं, संजय के तुरंत दाहिने, दाहिने के लिए एंटी क्लॉक होना चाहिए, एंटी क्लॉक है कि नहीं है, संजय के तुरंत दाहिने भी है। फिर क्या कहता है कि और मनीष के ठीक सामने, तो बोलो मनीष के ठीक सामने है कि नहीं है, ये भी सही है। फिर क्या बोलता है, मनीष विशाल के तुरंत बाएं, गौरव के तुरंत दाहिने, तो विशाल से मनीष बाएं यानी क्लॉकवाइज होना चाहिए और गौरव से दाहिने यानी एंटी क्लॉक होना चाहिए। इस प्रकार देखो सभी लोग हमारे बैठ चुके हैं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसा कि इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बैठा दिया है। अब जो भी पूछेगा बताएंगे क्या पूछ रहा है। यदि विशाल और संजय, गौरव और आशीष आपस में स्थान परिवर्तित कर बैठ जाएं, विशाल और संजय आपस में स्थान परिवर्तित कर बैठ जाएं, तो विशाल की जगह संजय, संजय की जगह विशाल, तो विशाल की जगह संजय कर दो और संजय की जगह विशाल कर दो, बैठा दिया। विशाल और संजय आपस में स्थान परिवर्तित कर बैठ जाए, गौरव आशीष आपस में स्थान परिवर्तित कर बैठ जाए, गौरव की जगह आशीष और आशीष की जगह गौरव स्थान परिवर्तित कर बैठ जाए। तो देखो भाई स्थान परिवर्तित करके लोग बैठ लिए हैं, इनकी जगह पर कौन आ गया, संजय, इनके जगह कौन आ गया, विशाल, आशीष के जगह गौरव और गौरव के जगह आशीष, ये लोग बैठ चुके हैं। अब जो भी पूछेगा बता देना। तो क्या पूछ रहा है, विशाल के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन होगा, मतलब आफ्टर इंटरचेंजिंग, स्थान बदलने के बाद विशाल के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन होगा,
तो विशाल इस समय स्थान बदलकर यहाँ पर है और इसके दाहिने दूसरा, पहला ये है और दूसरा ये है, यानी इसका आंसर क्या आएगा? गौरव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? गौरव। गौरव सही है। गौरव आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल था, ऐसा कुछ नहीं था। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है। सर्कुलर अरेंजमेंट जब भी आएगा उस पर 5 क्वेश्चन पूछेगा। जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा फिर उसके बाद उस पर 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहता है, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पहले मैं एक वृत्ताकार मेज बना लेता हूं। ठीक, ये देखो वृत्ताकार मेज है, राइट। ओके, अब दोस्तों ध्यान से देखते जाओ, जैसे जैसे मैं बैठाऊंगा वैसे वैसे आपको करने रहेंगे। ठीक है, तो देखो पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पर दोस्तों सबका मुंह केंद्र की तरफ है, और मुंह अगर केंद्र की तरफ है तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक, बाएं के लिए क्लॉक होता है। अगर मुंह केंद्र से बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो दाहिने के लिए फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आर जेड के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो कहीं भी पहले जेड को बैठाओ। ठीक, मान लो हमने जेड को यहां बैठा दिया, क्योंकि जेड के करस्पॉन्डिंग ही आर बैठेगा। क्या बोलता है, आर जेड के बाएं दूसरा है, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे आर को बैठा दो। और ये बताओ टोटल कितने लोग थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लोग थे। तो सर्किल पर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, लेकिन अगर एक भी चेयर लग गई, अगर एक भी पर्सन वहां बैठ गया, तो फिर तुम 8 सीट वहां पर लगा सकते हो। 1 2 3 और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, टोटल 8 लोगों को हम बैठाएंगे। आर जेड के बाएं दूसरा है, तो आप देख सकते हैं कि बाएं के लिए क्लॉकवाइज होता है, तो बाएं दूसरे स्थान पर आर बैठा हुआ है। ठीक है, जो पी के बाएं है, दोस्तों यहां याद रखना कि यहां जो शब्द का जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा बाद वाले कैंडिडेट के लिए होता है, यानी कि ये जेड के लिए इस्तेमाल किया गया है। आर और जेड में बाद में कौन लिखा है? जेड लिखा है, तो जो शब्द का इस्तेमाल जेड के लिए हुआ है। क्या बोलता है? आर जेड के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो पी के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो माने जेड। अब पी के बाएं तीसरा है, तो पी को आप यहां बैठा दो और इसके बाएं आप देख सकते हो कि तीसरा, 1 2 तीसरे नंबर पे जेड आ जाएगा। आर जेड के बाएं दूसरा है, जो पी के बाएं तीसरा है, फिर क्या बोलता है? तीसरे स्थान पर है। टी डब्ल्यू के दाहिने तीसरे स्थान पर है, टी डब्ल्यू के दाहिने तीसरे स्थान पर है। तो अभी ना मुझे टी की पोजीशन पता है, अभी ना मुझे डब्ल्यू की पोजीशन पता है, लेकिन वो बोलता है टी डब्ल्यू के दाहिने तीसरा है। कोई बात नहीं, जो, यस। अब ये जो शब्द किसके लिए बोला? ये जो शब्द डब्ल्यू के लिए बोला। क्या बोला? कि जो आर अथवा जेड का तुरंत पड़ोसी नहीं है। ठीक, यानी डब्ल्यू जो है ना वो आर और जेड के अगल बगल नहीं बैठेगा, यानी डब्ल्यू यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, डब्ल्यू आर और जेड के अगल बगल नहीं बैठेगा। तो कहां बैठेगा? चाहे डब्ल्यू यहां बैठेगा और चाहे डब्ल्यू यहां बैठेगा, यानी डब्ल्यू को बैठने के लिए ओनली 2 सीट खाली है, चाहे यहां बैठाओ चाहे यहां बैठाओ। ठीक है, और क्या बोलता है? क्या बोलता था कि टी डब्ल्यू के दाहिने तीसरा है। अगर मान लो कि मैं डब्ल्यू को यहां बैठा लूं, तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक होता है, 1 2 3, टी को हम यहां बैठा सकते हैं। लेकिन अगर मैं डब्ल्यू को यहां बैठा लूं, तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक होता है, 1 2 3, तब भी बैठा सकते हैं। यानी अभी हमारे पास टी और डब्ल्यू को बैठाने के दो ऑप्शन है। ठीक, तो अगला इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। यस जेड के दाहिने चौथा है। ओके, ये लाइन क्लियर कर देगा कि यस डब्ल्यू और टी में कौन कहां बैठेगा। देखो, कहता है कि यस जेड के दाहिने चौथा है, तो दाहिने के लिए दोस्त एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो एंटी क्लॉक चलो, 1 2 3 4, यहां पर कौन है? एस, और इसके दाहिने चौथे नंबर पे यस बैठा है, बैठा दिया। ठीक, तो ये बताओ
डब्लू को बैठने के लिए 2 ही सीट था, चाहे यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, तो अब एक ही सीट बचा। इट मीन्स क्लियर कि डब्लू जो है कहाँ बैठेगा, यहीं बैठेगा। अब तुम यहाँ पर डब्लू को आराम से बैठा लो, डब्लू बैठ गया। अब डब्लू जब बैठ जाएगा तो दोस्त टी भी बैठ जाएगा। कैसे? अब टी भी बैठ जाएगा। टी डब्लू के दाहिने तीसरे स्थान पर है, तो टी डब्लू के दाहिने तीसरा है। दाहिने के लिए एंटी क्लॉक चलोगे, 1 2 3, यानी अब यहाँ पर हम टी को बैठा सकते हैं। टी भी बैठ गया, टी भी बैठ गया। अब 2 ही सीट खाली है, कोई बात नहीं। आगे क्या बोलता है? क्यू टी के दाहिने चौथा है, और इजी कर दिया। क्यू टी के दाहिने चौथा है तो टी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, अब आराम से तुम क्यू को बैठा सकते हो। टी के दाहिने चौथे स्थान पे जाओ, दाहिने के लिए एंटी क्लॉक चलोगे तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर क्यू आ जाएगा। क्यू टी के दाहिने चौथे स्थान पर हो गया। तो दोस्तों 7 टोटल पर्सन जो 8 पर्सन थे और 7 पर्सन आपने बैठा दिया है। अब ओनली केवल एक ही पर्सन बचा है और वो बैठ जाएगा। कौन बचा हुआ है? पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू भी बचा है, तो वी यहाँ पर बैठ जाएगा, जो प्लेस खाली है वी भी बैठ गया। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन मैंने 8 पर्सन को आराम से बैठा लिया है। अब मुझे प्रश्नों का उत्तर देना है। अब जो भी प्रश्न मेरे से पूछा जाएगा उसका आंसर हम लोग दे सकेंगे। आइए अब क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहला सवाल क्या है? निम्न में से कौन से संयोजनों में पहले और तीसरे के बीच में बैठा है? निम्न में से कौन से संयोजन में पहला और तीसरा के बीच बैठा है? पहला व्यक्ति दूसरा और तीसरा के बीच बैठा है, ऐसा होना चाहिए। निम्न में से कौन से संयोजन में पहला दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा है? यानी कि पहला व्यक्ति इसमें कौन है? टी। हमें ये देखना है कि आर और भी के बीच में बैठा है कि नहीं। टी बताओ, आर और भी के बीच में नहीं बैठा है। पी जो है यस और टी के बीच में बैठा है कि नहीं? यस और टी के बीच में नहीं बैठा है। डब्लू जो है पी और क्यू के बीच में बैठा है कि नहीं? डब्लू पी और क्यू के बीच में देखो यहाँ पर बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन ये था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन? पहला व्यक्ति दूसरे व तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कहता है कौन से जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं है? इस जोड़े में आपको यह बताना है कि कौन से जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं है। तो पहला व्यक्ति कौन है? आर। दूसरा व्यक्ति कौन है? वी। तो आर क्या वी के तुरंत बाएं है? आर क्या तो वी के तुरंत बाएं है? यस, डेफिनेटली बाएं है। आर जो वी के तुरंत बाएं, यानी पहला ही ऑप्शन मेरा सही है। आर वी के तुरंत बाएं है, यानी पहला ही ऑप्शन सही है। फिर क्या बोलता है? यस के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक चलोगे, एस के दाहिने दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? बोलो आर, है ना? तो इस क्वेश्चन में मेरा आंसर क्या बनेगा? आर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आर। ठीक, उस क्वेश्चन में मेरा आंसर क्या था? आर था। तो इस प्रकार से हमने सारी प्रॉब्लम्स के आंसर कर लिए हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे पास जगह का थोड़ा सा अभाव है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से बोर्ड ले लूंगा, इन जानकारी यहाँ से पढ़ूंगा और बोर्ड में प्लेन बोर्ड लेकर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो प्लेन बोर्ड हम यहाँ से ले लेते हैं। चलो, ठीक, क्वेश्चन यहां से देखते हैं क्या कहता है। 8 मित्र ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं भाई? 8 लोग हैं और एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। क्या कहता है? जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, लेकिन इस बार यार ये नहीं बताया कि उनका चेहरा किधर है, सेंटर की तरफ है कि सेंटर से बाहर की तरफ है। इस बार उनका चेहरा नहीं बताया गया है। तो देखते हैं, इनमें से 3 केंद्र के बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं, जबकि 5 केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। देखो,
अगर सिर्फ मुंह केंद्र की तरफ है तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर मुंह सिर्फ केंद्र से बाहर की तरफ है तो भी इजी है। लेकिन अगर केंद्र की तरफ भी देख रहा है और केंद्र से बाहर भी देख रहा है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में कई बार इस तरह के बहुत डिफिकल्ट सर्कुलर अरेंजमेंट के प्रॉब्लम पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर कहता है 8 मित्र ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि भाई इसी क्रम में हो। कहता है इनमें से 3 का मुंह केंद्र की बाहर की ओर है, जबकि 5 का मुंह केंद्र की ओर है। इनमें पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। तो देखिए टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। कौन कौन है? ABCDEFGH, टोटल 8 लोग हैं। पुरुष और महिला की संख्या अगर समान है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 4 पुरुष होंगे, 4 मेल होंगे और 4 जो है इसमें फीमेल होंगे। ठीक, 3 लोगों का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, जबकि 5 लोगों का मुंह केंद्र की तरफ है, जैसा कि क्वेश्चन में बता रखा है। जैसा कि क्वेश्चन में बता रखा है। तो आइए अब चलते हैं, इंफॉर्मेशन थोड़ा पढ़ा जाए। यहाँ पे क्या कहता है? सी का मुंह केंद्र की ओर है। चलो एक जानकारी तो भाई मिल गई मुझे, सी का मुंह केंद्र की ओर है। तो चलो सी का मुंह केंद्र की तरफ कर दिया, एक बंदे को बैठा दिया पहले, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है? 8 है। तो एक सीट सर्किल पर कोई एंडिंग पॉइंट होता नहीं है, मगर एक एंड अगर बन गया तो अब तुम 7 और लोगों को भी बैठा सकते हो, यानी 7 सीट लगा सकते हो। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल मैंने 8 सीट लगा दिया है। और सी का मुंह केंद्र की तरफ है, सी बैठ चुका है। अब आइए अगला इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ई सी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। ई किधर है भाई? सी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर। तो ये बताओ, मैंने तुमको बताया था कि अगर व्यक्ति केंद्र में देख रहा है तो उसका दाहिना एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो सी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर, 1, 2, तीसरे स्थान पर कौन है? ई। ई सी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, जैसा कि बताया गया, और ई को मैंने बैठा लिया। ई सी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। फिर क्या बोलता है? एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो अभी ई का पोजीशन, अभी ई का चेहरा नहीं क्लियर है। ये वो बताएगा भी नहीं, वो बताया भी नहीं कि ई किधर देख रहा है, केंद्र में देख रहा है कि बाहर देख रहा है। वो तो आपको डिसाइड करना है कि ये का कि ई का चेहरा किधर है। तो कहता है एफ ई के, क्या कहता है कि एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा दोस्तों, एक बार इसको मानना पड़ेगा कि ये अंदर देख रहा है, और एक बार मानना पड़ेगा कि ये बाहर देख रहा है। तो अगर मान लो कि हम मान लें कि अंदर देख रहा है ना? अगर अंदर देख रहा है तो क्या होगा? अंदर देखने वाले का जो बायां होता है क्लॉकवाइज होता है, और बाएं तीसरे नंबर पे यफ बोला है। तो 1, 2, 3 वहां तो सी बैठा है, यफ कहाँ बैठा पाएगा? इसका मतलब कि इनका जो चेहरा है वो अंदर की तरफ नहीं है। अंदर अगर ये देखेंगे तो बायां क्लॉकवाइज हो जाएगा, और बाएं तीसरे नंबर पे सी है, तो यप कहाँ बैठा पाओगे? इसका मतलब है कि ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो बाहर की तरफ देख रहा है, और यफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो इसका बायां किधर होगा? एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, तो यानी यहाँ पर यफ को बैठाओ। यफ ई के बाईं ओर किधर है? तीसरे स्थान पर है। और दोस्तों याद रखो कि जब व्यक्ति केंद्र से बाहर देखता है तो उसका बायां एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, अगर केंद्र में देखता है तो उसका बायां क्लॉकवाइज होता है। तो इनका जो बायां है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 या फी के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब आगे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। यफ और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। यफ और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो, चाहे तुम इधर से चलो और चाहे तुम इधर से चलो, 3 व्यक्ति बीच में होना चाहिए। इट मीन्स क्लियर कि बी यहाँ पे है। एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति होना चाहिए। देखो 1, 2, 3, चाहे इधर से देखो 1, 2, 3, तो एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति बहुत आराम से बैठा लिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बी के दोनों ओर
पड़ोसी महिलाएं हैं। बी के अगल बगल कौन है भैया? महिला बैठी है, इसका मतलब ई भी महिला है और इस सीट पर बैठने वाला भी महिला होगा। ये भी कर लिया। आगे क्या है? जी एफ के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। जी एफ के दाहिने तीसरा है। एफ के दाहिने तीसरे स्थान पर जी है। तो भैया अभी एफ का चेहरा डिसाइड नहीं है कि वो अंदर देख रहा है कि बाहर देख रहा है। अगर मान लो ये अंदर देख रहा है तो जी एफ के दाहिने तीसरा है, तो दाहिने के लिए अगर ये अंदर देखेगा तो एंटी क्लॉक होगा। 1 2 3 यहाँ पर जी को आप बैठा सकते हो, लेकिन अगर ये बाहर देखेगा तो 1 2 3 तब आप जी नहीं बैठा सकते हैं। देखिए जी एफ के दाहिने तीसरा है और एफ का चेहरा अभी डिसाइड नहीं है, वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अगर आप इसका चेहरा अंदर एज्यूम करते हो तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक होगा, 1 2 3 जी यहाँ बैठ सकता है। लेकिन अगर आप इसका चेहरा अगर बाहर एज्यूम करते हो तो दाहिने के लिए क्लॉकवाइज हो जाएगा, 1 2 3 तब आप जी नहीं बैठा पाओगे। इसका मतलब कि इसका चेहरा अंदर की तरफ है और जी एफ के दाहिने तीसरा है, 1 2 3 यानी जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, जी एफ के दाहिने तीसरे स्थान पे है। अगला इंफॉर्मेशन क्या है? क्या है? डी ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। ए ई का पड़ोसी नहीं है। ई के निकटतम पड़ोसी पुरुष हैं। क्या कहता है? ई के निकटतम पड़ोसी कौन है? पुरुष हैं। ई के अगल बगल बैठने वाला पुरुष हो जाएगा। फिर क्या कहता है? डी ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। ए ई का पड़ोसी नहीं है। डी ए के दाहिने तीसरा होना चाहिए। डी ए के दाहिने तीसरा होना चाहिए और ए ई का पड़ोसी नहीं है, तो आप ए को यहाँ नहीं बैठा सकते हो। ए को यहाँ नहीं बैठा सकते हो, इधर सीट खाली नहीं है, ए यहाँ नहीं बैठ सकता है। अगर आप ए को यहाँ बैठाते हो तो डी ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पे चेहरा अंदर लेते हो तो 1 2 3 डी नहीं बैठ पाएगा। अगर चेहरा बाहर लेते हो तो 1 2 3 डी नहीं बैठ पाएगा। इट मीन्स क्लियर कि ए यहाँ नहीं बैठ सकता है, ए को यहाँ बैठा। ठीक, अगर तुम इसका चेहरा अंदर लेते हो तो डी दाहिने तीसरे स्थान पे तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, 1 2 3 डी नहीं बैठ पाएगा। लेकिन आप अगर चेहरा बाहर लेते हो तो इसका दाहिना जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा और क्लॉकवाइज हो जाएगा तो 1 2 3 तब तुम डी को यहाँ पर बैठा सकते हो। डी ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, तब वो बैठ जाएगा 1 2 3, है ना। तो देख सकते हो कि सभी लोग दोस्त बैठ चुके हैं। ए भी बैठ गया, सी भी बैठ गया, जी भी, बी भी, ई भी, डी भी। एक सीट खाली है, जो बचा वही बैठेगा। तो बताओ कौन बचा हुआ है? एच बचा हुआ है, यानी एच यहाँ पे बैठ जाएगा। एच भी बैठ गया, पूरी सीट बैठ गई। अब महिला पुरुष का चक्कर है, थोड़ा ये भी पढ़ लिया जाए। आगे क्या है, क्या कहता है ना। ई के निकटतम पड़ोसी पुरुष हैं तथा वे केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। ई के जो निकटतम पड़ोसी हैं पुरुष हैं और उनका मुंह किधर है? केंद्र में है। ई के अगल बगल बैठने वालों का मुंह किधर है? केंद्र में है। फिर क्या बोलता है आगे? आगे क्या बोलता है ना। ठीक है, डी के निकटतम पड़ोसी महिलाएं हैं, उनका मुंह केंद्र के बाहर की ओर है। डी के निकटतम पड़ोसी महिला हैं, यानी एच भी महिला हो जाएगी। और डी के निकटतम पड़ोसी महिलाएं हैं, उनका मुंह केंद्र के बाहर की ओर है। तो भैया आपको शुरू में ही बता दिया था क्या कि कुल मिला के 8 लोग हैं, जिनमें 4 पुरुष 4 महिला हैं। तो बताओ तुम्हें कितने पुरुष दिख रहे हैं? अभी हमको तो 2 ही पुरुष दिख रहा है और महिलाएं मुझे अभी 3 दिख रही हैं, है ना। 4 पुरुष 4 महिला है। और ये भी बोला था कि 5 लोगों का मुंह केंद्र में है और 3 लोगों का मुंह केंद्र से बाहर है। तो टोटल 8 लोग थे, 3 लोगों का मुंह केंद्र से बाहर है, 1 2 और 3, यानी अब जितने लोग भी बचेंगे उनका मुंह जो है केंद्र में होगा, यानी जी का मुंह भी केंद्र में होगा, है ना। तो चेहरा डिसाइड हो गया, मेल फीमेल खाली डिसाइड करना है और सीटें तो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। बी के बाएं तीसरे पोजीशन पर बैठने वाला पुरुष है। बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है। तो बी के बाएं, अब इनका चेहरा अंदर है तो बाएं के लिए क्लॉकवाइज होगा, 1 2 3, यानी ये क्या है? पुरुष है। इनके बाएं तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है। तो ये बताओ कितने पुरुष तुम्हें डिसाइड कर लिया है? 1 हो गया पुरुष, 2 हो गया पुरुष, 3 हो गया पुरुष। आगे देखते हैं क्या बोलता है। फिर बोलता है बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है। जी के निकटतम पड़ोसियों में से कोई महिला नहीं है।
जी के अगल बगल कोई महिला नहीं बैठनी चाहिए, इट मीन्स क्लियर कि सी भी पुरुष है। जी के अगल बगल कोई महिला नहीं, इट मीन्स क्लियर कि सी भी पुरुष है। तो इसका मतलब कि भाई देखो कितने पुरुष होने चाहिए, चार पुरुष होने चाहिए। तो ये देखो एक पुरुष यहाँ पे हैं, दूसरे पुरुष तुम्हारे ये हैं, और तीसरा वाला पुरुष ये है, और चौथा वाला पुरुष ये है। तो यानी 4 महिला भी होना चाहिए, बाकी जो बचेगा वो महिला ही होगा, यानी यह क्या है, महिला है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पूरा क्वेश्चन बन चुका है। अब हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला सवाल क्या है, ई के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ई के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। यहाँ पर देखो ई है, इसका चेहरा क्या है, बाहर की तरफ है, तो इसका दाहिना किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा। इनका अगर इनका चेहरा बाहर की तरफ है तो दाहिना इसका क्लॉकवाइज हो जाएगा। और दाहिने कौन से स्थान पे, ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो बताओ ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी। तो पहले सवाल का आंसर क्या बनेगा, जी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एच और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं जबकि एच के बाईं ओर से गिना जाता है। तो एच और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एच के बाईं ओर से गिनना है। अगर इनका चेहरा बाहर है तो बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो बाईं ओर से गिना जाता है। एच और सी के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 2 लोग हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2, है ना। दूसरे वाले सवाल का आंसर होगा 2, इसका आंसर जी था, इसका आंसर 2 हो गया। ठीक, अगला, यच के सापेक्ष निम्न में से कौन सा कथन सही है। यच के सापेक्ष निम्न में से कौन सा कथन सही है। यच के दाहिने दूसरे पोजीशन पर महिला बैठी है, यहाँ देखो है क्या, यच के दाहिने दूसरे पोजीशन पर महिला बैठी है, बाहर देख रहा है तो बाहर के लिए क्लॉकवाइज होगा। दाहिने दूसरे स्थान पर, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर महिला बैठी है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सही है। ठीक, दाहिनी और दूसरे स्थान पर महिला बैठी है। फिर बोलता है जी के सापेक्ष डी की स्थिति क्या है। जी के सापेक्ष डी की स्थिति क्या है, जी के सापेक्ष डी की स्थिति बतानी है। तो देखो जी यहाँ पे है, अंदर चेहरा है, तो दाहिने एंटी क्लॉक 1 2 3, दाहिने तीसरा, और बाएं, बाएं करोगे तो बाएं करोगे तो 1 2 3 4 5, बाएं 5, दाहिने तीसरा जो विकल्प होगा बता देंगे, तो दाहिने तीसरा। यच, हाँ, यच के निकटतम पड़ोसियों में, ओके ओके, यच के सापेक्ष निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यच के दाहिने दूसरे स्थान पर महिला बैठी है, यच के दाहिने दूसरे स्थान पर महिला बैठी, ओके, ये तो हो गया था। जी के सापेक्ष डी की स्थिति दाहिने तीसरा लिख सकते हैं, राइट थर्ड। तो इस प्रकार सारे प्रश्न का आंसर हम दे सकते हैं। दोस्तों इसमें जो सबसे मुख्य बात है कि अगर आपने सही सही सीटिंग अरेंजमेंट कर लिया है तो फिर प्रश्नों का उत्तर तो ऐसे हो जाता है, प्रश्न में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी भी प्रश्न का उत्तर तो आप फटाफट दे सकते हो। बस इसमें यही भी है कि आप सीटिंग अरेंजमेंट अगर सही सही कर लेते हैं तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। चलो आगे देखते हैं क्या है। ओके, ये क्वेश्चन सब पजल है। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन क्या हैं, सब जो है पजल हैं। ठीक, सब पजले हैं। तो अभी आगे के प्रॉब्लम्स भी आपको कराए जाएंगे, है ना। तो आज मैंने जो भी प्रॉब्लम्स आपको कराया, मैंने 4 क्वेश्चन कराया है, और एक एक क्वेश्चन पर 5-5 क्वेश्चन, एक एक पजल पे 5-5 क्वेश्चन आधारित होते हैं। तो अभी बस आज इतना ही करते हैं, इसके आगे देखिए पजल्स तो बहुत है, हाँ, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है वो कॉन्सेप्ट ही लगेगा, और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट से अगर आप करते हो तो किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट कल मिलते हैं, थैंक यू।